ओम शांति। आशा रखती हूँ आप सभी ने कल जो होमवर्क दिया गया अवश्य किया होगा। जो होमवर्क था आवाज़ से परे जाना और आवाज़ में आना, ये अपनी आत्मा यानी मुझ में कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहूँ आवाज़ से परे परम धाम जाऊँ, सूक्ष्म वतन में जाऊँ, बाबा से बातें करूँ, और जब चाहूँ इस साकार सृष्टि में आकर के कर्म क्षेत्र पर कर्म करूं। इसके लिए हमने विशेष कहा था कि आपको आज कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे बोलना है और प्यार से बोलना है। अवश्य आपने ये पुरुषार्थ किया होगा। आज बाबा ने कहा, जो वर्तमान समय हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आगे चल कर के बहुत परिस्थितियाँ आएंगी, अनेक प्रकार के पेपर आएंगे। सबको याद होगा, काफ़ी क्लासेस की होंगी। आज ज़रा सा शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। बाबा ने कहा अंत में 8 प्रकार के पेपर आएंगे। कर्म भोग है पहला पेपर, जो शारीरिक हिसाब किताब बड़े जोर शोर से हर आत्मा कर रही है। दूसरा है अपने पुराने संस्कारों का पेपर, जो समय पर जब हम योग में रहते हैं, अच्छे संस्कारों को धारण करते हैं, तो पुराने संस्कार भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। तीसरा है ब्राह्मणों के संस्कार, जो संस्कार समय प्रति समय हम आत्माओं को एक दूसरे से टक्कर दिला देते हैं। कोई के संस्कार अच्छे नहीं लगते, कर्म अच्छे नहीं लगते, तो मेरे अपने संस्कार खराब हो जाते हैं। जबकि बाबा ने कहा है अपने संस्कारों को, कर्मों को ब्रह्मा बाबा के संस्कारों से टैली करो। टैली हो रही हैं तो उन संस्कारों को कर्म में लाओ, बोल में लाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो ये ब्राह्मणों के संस्कार भी पेपर के रूप में हमारे सामने आते हैं। चौथा है प्राकृतिक आपदाएं, 5 तत्वों की, वो भी समय प्रति समय एक ही तत्व अपना रूप दिखाता है। वर्तमान समय भी सुनामी कह रहे हैं आ रही है, बॉम्बे गुजरात में आने वाली है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो जल की है, वायु की है, धरती की है, आदि आदि। और 5वां है इविल सोल्स। इतनी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, अकाले मृत्यु हो रही है, तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? वो भी इस वायुमंडल में ही घूमती हैं। इतना जल्दी शरीर नहीं मिलता है, तो शरीर ना मिलने के कारण वो आत्माएं किसी में भी प्रवेश कर सकती हैं। जिनके हिसाब किताब होंगे, पहली बात उनमें प्रवेश करेंगी। और अगर हमारा योग बल नहीं होगा तो हमारे में ऐसे प्रवेश कर सकती है। जिसको बाबा ने कहा है बच्चे, योग बल से एक तो पिछले पुराने संस्कारों को समाप्त करना है, और दूसरा वर्तमान समय जो आत्माएं भटक रही हैं उनके साथ भी हमारे हिसाब किताब होंगे, तो उन्हें भी चुप तो करना है, पास्ट का भी। और अपनी स्वयं की शक्तिशाली ऐसी स्थिति बनानी है जो कोई भी इविल सोल हो या इविल बातें हो, कोई भी वो हमारे ऊपर वार ना कर सके। इविल सोल्स के साथ साथ लौकिक परिवार वालों के भी पेपर शुरू में भी आए और फिर कभी भी आ सकते हैं। तो वो पेपर में भी हमें पास होना है। उसमें भी किसी का मृत्यु का है, किसी का आजकल आप देख रहे हैं फाइनेंस का है, या कोई भी, वो भी हमें चुप करने हैं। तो इस तरह के पेपर हमारे सामने आएंगे, जिन पेपर्स को बाप की याद से, योग बल से, सर्व शक्तियों का जो बाबा ने खजाना हमें दिया है, वो साथ में रख करके उनसे शक्ति माना पावरफुल, अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बना लें कि कोई भी परिस्थिति को फेस कर सकें। इसी के लिए बाबा ने कहा है कि बच्चों को
ऐसा अंत में एवर रेडी रहना है जो इन पेपरों में पास हो करके वापस घर जा सके। तो आज का होमवर्क यही है। आगे चलकर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी, उन्हें पार करने के लिए बहुत बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। अगर योग युक्त होंगे तो जैसा समय वैसा तरीका टच होगा। अव्यक्त बाप दादा ने एक बार कहा था, हम सामने बैठे थे कि बच्चे, अगर आप बाप की याद में होंगे, अगर सुनामी आ रही है, फॉरेनर्स सामने थे बाप दादा के, सुनामी आ रही है और आप उसके बीच में हैं, अगर आपको बाबा की याद है तो समुद्र में एक टीला बन जाएगा। टीला मीन्स एक पत्थर ऐसे हो जाएगा वहाँ पर, जो उस पर आप बैठ जाएंगे और आप सेफ हो जाएंगे। पानी चला जाएगा और फिर आप वहाँ से चल देंगे। ये बाबा ने बच्चों से गारंटी की हुई है, वायदा किया हुआ है कि उस टाइम में आपको टचिंग आएगी, बच्चे यहाँ नहीं यहाँ बैठ जाओ, तो वहीं वो बैठ जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। टचिंग होगी, लेकिन उनको जो शुद्ध पवित्र बुद्धि होंगे वही बाबा की बातों को कैच कर सकेंगे, जो शुद्ध और पवित्र होंगे। तो टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। कोई भी समस्या को पार करने की अगर युक्ति नहीं तो योग बल की कमी। योग बल वाली आत्मा को आने वाली परिस्थिति का पहले से ही पता होगा। हाव भावों से मालूम पड़ जाएगा कुछ होने वाला है। और बहुत बार ऐसा होता है कि होने वाला है, क्या होने वाला है वो समझ नहीं होती है, पर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो पता होगा पहले से ही, इसलिए वह योग युक्त स्थिति में रहे हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे। अगर योग है तो कोई भी परिस्थिति को सहज रीति से हम पार कर सकते हैं और करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने पहले से ही बच्चों को ये सब कुछ बताया हुआ है। वर्तमान समय चाहिए सिर्फ योग। कभी भी हम गुलजार दादी जी से कोई बात पूछते थे या कोई भी सेंटर का कोई ऐसा वातावरण होता था, विघ्न होता था, दादी जी को कहते थे। जब भी कहते थे तो दादी जी का एक ही आंसर होता था कि ज़रूर योग की कमी है, योग को बढ़ाओ। चाहे अपने लिए, औरों के लिए, सबको बोलो कि सेंटर पर योग शुरू कर दो। और हमने देखा योग करते थे, उस परिस्थिति से पार हो जाते थे। तो योग ही ऐसी शक्ति है जो हमारी पावरफुल स्थिति बनाता है और उस स्थिति से ही हम सब परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। तो आज सारा दिन में कोई भी छोटी मोटी हमारे सामने परिस्थिति आई, पेपर आए, तो ये हमारा आज पुरुषार्थ रहेगा, मेरी स्थिति पावरफुल रहे। स्वस्थिति अपनी है, परिस्थिति आई है, जो चीज़ आती है वो चली भी जाती है। तो अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को मुझे पार करना है। ओम शांति।